हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। क्या आपने कभी ऐसा किला देखा है जिसकी दीवारों में इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है, जहां रहस्य, शौर्य और वैभव की कहानियां हर पत्थर में कैद हो। दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद की उस धरोहर को जिसे दुनिया जानती है गोलकोंडा किला के नाम से। और हम आ गए हैं किले की इस ऊंचाई पर जहां से आप दूर तक देख सकते हैं। शहर भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम इस किले के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो हैदराबाद के हृदय में स्थित यह भव्य किला 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश द्वारा बनाया गया था। समय बीता और यह किला बहमनी सल्तनत तथा बाद में कुतुब शाही शासकों की शक्ति का केंद्र बन गया। गोलकोंडा केवल पत्थरों का ढेर नहीं, यह वह स्थान है जहां से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकला। कहते हैं इसकी चमक ने पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया था। किले की ऊंची दीवारें, प्राचीरें, गुप्त मार्ग और अद्भुत ध्वनि प्रणाली आज भी लोगों को विस्मित कर देती है। कल्पना कीजिए उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के आवाज़ का एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना कितना अद्भुत रहा होगा। और अब हम पहुंच गए हैं गोलकोंडा के शिखर पे, और ये है अद्भुत नज़ारे गोलकोंडा किले के शिखर से। ऊपर से देखने पर यह किला मानव इतिहास की किसी जीवित गाथा की तरह लगता है। फैली हुई विशाल प्राचीरें, बिखरी हुई पुराने महल और दूर तक पसरा हुआ हैदराबाद शहर, सब मिलकर एक अनुपम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ खड़े होकर कल्पना कीजिए, कभी इन्हीं प्राचीरों से सैनिक दुश्मनों पर नजर रखते थे, यहीं से राजाओं और सुल्तानों ने अपनी शक्ति का परचम लहराया। तो अब शाम हो चली है, तो दोस्तों अब हम किले से नीचे उतर रहे हैं और रास्ते में हमें ये एक खास चैलेंज मिशन मिला। जी हाँ, ये है भारी भरकम लोहे का वजन जिसे उठाकर लोग अपनी ताकत आजमाते हैं। देखिए, मेरा दोस्त भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है और ये पहली कोशिश, और देखते हैं क्या होता है। पूरी तरह से तैयार। ओ हो, वजन तो वहीं का वहीं है, लेकिन मेरे दोस्त के एक्सप्रेशन जरूर बदल गए हैं। दूसरी कोशिश, अब तो लग रहा है जैसे वजन नहीं किला ही उठा लेगा, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं, ढाक के 3 पात। और ये रहे हमारी यात्रा के सबसे यादगार पल, मेरे और मेरे दोस्तों के साथ गोलकोंडा किले में कुछ तस्वीरें, कभी मुस्कान में छुपी खुशी, कभी कैमरे के सामने नटखट अदाएं। वैसे दोस्तों के बिना सफ़र अधूरा ही रहता। तो दोस्तों, अगली मंजिल के लिए अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई जगह, नई कहानी और नई यादों के साथ। धन्यवाद।